Hi everyone, I am Vijay. Welcome to the world of knowledge and my channel Learn is with Philomen. देखिए हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसे पढ़ने जा रहे हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में काम आएंगे, चाहे 11th हो चाहे 12th हो। ये सब चीज हमें पता ही होना चाहिए। सबसे पहले देखते हैं आइसोटोप्स। देखिए ये आइसोटोप में पी ध्यान दीजिएगा, पी मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनेगा। आइसोटोप का पी ध्यान में दीजिएगा। अब इसमें बोले हैं आइसोटोप होते क्या है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब ऐसे एटम्स जिसके एटॉमिक नंबर सेम होंगे पर मास नंबर डिफरेंट होंगे। उसके लिए अपन लोग जानते हैं कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर कैसे बनता है। हम ये जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? एक्स, ए और जेड। तो ये जो एक्स है ये क्या है? एलिमेंट है। क्या है? एलिमेंट। और ये ए रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक मास को। और जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एटॉमिक नंबर को। ठीक है, अब देखते हैं एटॉमिक मास बनता किससे है। हम ये भी जानते होंगे कि ये एक एटम है और एटम के अंदर एक न्यूक्लियस रहता है और इस न्यूक्लियस के अंदर ही क्या होता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है। कौन कौन रहता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो ये जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहता है, ऐसा कहा जाता है कि एटम का जो ज्यादा से ज्यादा मास होता है वो, इलेक्ट्रॉन तो हल्के होते हैं और बाकी सब शेल में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो एटम का ज्यादा से ज्यादा मास न्यूक्लियस में रहता है, इसलिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलके एटॉमिक मास बनाते हैं। क्या बोला? एटॉमिक मास किससे बनता है? एटॉमिक मास बनता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन से बनता है। इसको मैं बोलूंगा एटॉमिक मास। और वही चीज मैं आपको अगर एटॉमिक नंबर बोलना होगा तो मैं एटॉमिक नंबर बोलूंगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोला? या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जनरली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल नंबर में होते हैं। ठीक है, अब हम लोग ये बोले कि आइसोटोप क्या है? जिसके एटॉमिक नंबर सेम होंगे, एटॉमिक मास डिफरेंट होगा। और रिप्रेजेंट करने का तरीका, ए को एटॉमिक मास बोलते हैं और जेड को एटॉमिक नंबर। तो हम लोग आइसोटोप के एग्जांपल्स को देखते हैं। क्या है? प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। इसमें देख रहे हैं जो नीचे वाला 111 है वो क्या है? एटॉमिक नंबर। मतलब वो क्या है? प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन एक एक है उसमें। अब एटॉमिक मास इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो इसमें हम लोग देख लिए कि एटॉमिक नंबर सबके सेम है, एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो याद करने का तरीका, आइसोटोप पी आया मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब सेम नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। तो आइसोटोप पी मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर। तो सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, दैट इज कॉल्ड एज आइसोटोप। अब देखते हैं आइसोबार के बारे में। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। हम ये देखेंगे कि इनके मास नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होंगे। जैसे देखिए आर्गन का हम देख रहे हैं एटॉमिक मास, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम का 40-40 है और इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 18, 19, 20। ठीक है, तो बार आया तो मतलब सेम मास नंबर आएगा। वैसे ही हम बात करते हैं आइसोटोन। आइसोटोन मतलब एन आ रहा है बीच में, एन आ रहा है मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट व्हिच कंटेन्स सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन। जैसे हम लोग कार्बन का देख रहे हैं, ये 614 एक आइसोटोप है कार्बन का, नाइट्रोजन 715, ऑक्सीजन 816। अब हम ये देखेंगे कि देखो एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है, एटॉमिक मास भी डिफरेंट है। अब हम लोग को न्यूट्रॉन निकालना है। न्यूट्रॉन निकालना है तो हम लोग तो जानते हैं एटॉमिक मास क्या होता है। क्या होता है एटॉमिक मास? क्या होता है एटॉमिक मास? बताइए। एटॉमिक मास होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब मेरे पास एटॉमिक मास यहाँ क्या है? कार्बन का 14 दिया हुआ है, दिया है 14। अब मेरे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। अब मेरे को प्रोटॉन पता है
एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब 6 दिया हुआ है आपको। अब न्यूट्रॉन निकालना है तो कितना होगा, 14 माइनस 6 इज इक्वल टू n, तो n इज इक्वल टू क्या आया, 8। तो मेरे को ये पता चला कि इसके लिए न्यूट्रॉन इसका कितना होगा, 8। नाइट्रोजन के लिए क्या होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 15, और यहाँ पे प्रोटॉन मुझे प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन मुझे नहीं पता, प्रोटॉन कितना है, 7 है, तो 15 माइनस 7 इज इक्वल टू n, n इज इक्वल टू 8। तो हमारा इसका भी 8 आया न्यूट्रॉन, इसका भी 8 आया न्यूट्रॉन। ऑक्सीजन का निकालेंगे, हमें पता है एटॉमिक मास क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो हमें पता है प्रोटॉन 8 है, एटॉमिक मास 16 है, तो 16 माइनस 8 करेंगे तो कितना, 8। तो तीनों के न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 8। क्या बोला, तीनों के न्यूट्रॉन कितने आएंगे, 8। तो आइसोटोन मतलब n आया, मतलब न्यूट्रॉन, p आया मतलब प्रोटॉन, आइसो बार आया मतलब बार, a आ रहा है मतलब एटॉमिक मास बड़ा है, ठीक है, बार मतलब वैसे भी बड़ा है, ठीक। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में देखते हैं। स्पीशीज कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ऐसे स्पीशीज जिसके इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। अब देखिए मैंने एग्जांपल दे रहा है ये सब, अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसे सेम होंगे। O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस। अब जानते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, 8। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 माइनस आए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं, तो 8 प्लस 2 कितना हुआ, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इसके पास कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक। वैसी फ्लोरीन का देखते हैं, तो फ्लोरीन का एटॉमिक मास 18.899 समथिंग होता है, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, लगभग आधा होता है, तो 9 आया। अब -1 है, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन और जुड़ गया, मतलब माइनस तो इंडिकेट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो 9 + 1 करेंगे तो कितना आया, फ्लोरीन का भी 10 इलेक्ट्रॉन आया, ठीक। अब सोडियम का देखते हैं, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23, एटॉमिक नंबर लगभग 11 मानेंगे, तो 11, और यहाँ पे प्लस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम हो रहा है, या एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे रहा होगा तो कम हो रहा है, मतलब मेरे को माइनस करना पड़ेगा। 11 - 1 कितना होता है, 10, तो यहाँ पे आया 10, ठीक है। यहाँ पे अपन लोग क्या किए थे, 8 + 2 इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन आया। यहाँ क्या किए थे, 9 + 1 इसलिए 10 इलेक्ट्रॉन आया। यहाँ क्या किए, 11 - 1 = 10 इलेक्ट्रॉन आया। अब मैग्नीशियम का एटॉमिक मास कितना, 24, एटॉमिक नंबर कितना होगा, 12, तो 12 हुआ, और ये 2 प्लस हुआ, तो इधर क्या किए, 12 - 2 = 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एल्यूमिनियम का क्या होता है, लगभग 27 होता है, तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, 13, तो 13 - 3 कर दो, जब 13 - 3 कर दिए तो मतलब 10 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम का भी हमने देखा, O2 माइनस, F माइनस, Na प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स का सबके सब के इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे थे, सबके सब के इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा था, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो आज की क्लास में हम लोग ने क्या क्या जाना, आइसोटोप के बारे में जाना, आइसोबार के बारे में जाना, आइसोटोन के बारे में जाना, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जाना, ठीक है। P मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, B बार मतलब एटॉमिक मास सेम होंगे, टोन N मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, और E आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स E आ रहा है तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद करने के ट्रिक है, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर होता है, बार बोला मतलब बड़ा होता है तो एटॉमिक मास, N आया मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, E आया मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Thanks everyone for watching and stay tuned for the next video.